जी तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसका ये टॉपिक है कि आप वीज़ा कैंसिल करके दुबई में रहते हुए जब आप 2 इयर्स का वीज़ा कैंसिल कर लेते हैं तो कैंसिलेशन के बाद क्या आप दुबई में रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है? तो इसलिए आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो जी हाँ, चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि 2 इयर्स का वीज़ा की जो कैंसिलेशन है वो कैसे होती है। अब जब आपने 2 इयर्स का वीज़ा कैंसिल कर लिया तो आपको 28 डेज़ ग्रेस पीरियड मिला है, जिसके अंदर या तो आप इस मुल्क में रहकर अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं या फिर आपको इस मुल्क को छोड़ना होता है। जी हाँ, फिर बताता चलूँ, या तो आपको इस मुल्क में रहते हुए अपना स्टेटस चेंज करना है या फिर इस मुल्क को छोड़ना होता है। बिलफर्ज़ आप यहाँ से नहीं जाना चाहते कैंसिलेशन के बावजूद भी, तो उसके लिए आप लीगल कैसे रह सकते हैं? बात को गौर से सुनिएगा। उसके लिए नंबर 1 पे आप कैंसिल हुए और आपको अगली कंपनी ने फ़ौरन कोई जॉब दे दी या जॉब मिल गई आपको किसी भी कंपनी में, तो फिर वहाँ पर आपका वीज़ा प्रोसेस होगा 25 से लेकर 28 डेज़ के अंदर अंदर। उसके अंदर आपका वीज़ा निकलेगा वहाँ पर, आपने स्टेटस चेंज कर लेना है। स्टेटस चेंज कैसे होता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि जो नया वीज़ा निकलता है और पुरानी कैंसिलेशन है वो दोनों लेकर आप आमर सेंटर में जाते हैं और वहाँ पे आपका स्टेटस चेंज की स्टैंप लगती है। 700 समथिंग उसकी प्राइस है, कॉस्ट लगती है, तो आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। फिर आप नए वीज़े पे आ जाते हैं। उसके बाद मेडिकल का ये वो प्रोसेस चलता है, लेकिन जो वीज़ा है उसके निकलने के बाद एक तो ये मेथड है कि कैंसिलेशन के बाद आपने दूसरा वीज़ा ले लिया, नई कंपनी में जॉब करना शुरू हो गए, तो आप दुबई में फिर रह सकते हैं लीगली। नंबर 2 भी आपको जॉब नहीं मिलती और आप लीगल भी रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आप फिर इनसाइड कंट्री रहते हुए विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। आपने विज़िट वीज़ा तो कॉमन सेंस की बात है कि ये तो मुल्क फिरने फराने के लिए होता है, एज ए टूरिस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर दुबई गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आपने कैंसिलेशन के बाद 28 डेज़ के अंदर आउट नहीं होना, अपने मुल्क में नहीं जाना, तो फिर आप विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। विज़िट वीज़े मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, 1 ईयर का 1 मंथ का और 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का, इस तरह से डिफरेंट किस्म के विज़िट वीज़े होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपना इनसाइड उनको बताना है। बल्कि जब आप ट्रैवल एजेंसी पे वीज़ा लेने जाएंगे तो उनको पता ही आप इनसाइड हैं, तो आप उनको बताएंगे कि ये मेरी कैंसिलेशन है, तो मैंने विज़िट वीज़ा लेना है, तो आपको वो फिर इनसाइड कंट्री विज़िट वीज़ा इशू कर देंगे। वो 2 से 3 डेज़ में आ जाता है, तो 8 डेज़ के अंदर अंदर आप विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि नई जॉब ढूंढते हुए टाइम लगना है, तो आप फिर फ़ौरन से विज़िट वीज़ा ना लें, बल्कि 20-22 दिन के बाद अप्लाई करें और 25 दिन 3-4 दिन वो लगते हैं वर्किंग डेज़, अगर छुट्टी ना आए तो 28 दिन के अंदर अंदर आप का जो विज़िट वीज़े के स्टेटस पे आ जाते हैं और फिर आप जो पुरानी कैंसिलेशन है या पुराने वीज़े से ख़त्म हो जाती है। इस तरह से फिर लीगली आप दुबई में रह सकते हैं। अच्छा, अगला बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप विज़िट वीज़ा भी नहीं लेते और आगे आपको जॉब भी नहीं मिलती, कोई 2 इयर्स का रेजिडेंस वीज़ा भी नहीं लेते, तो फिर क्या होता है? फिर आपको कैंसिलेशन के बाद 28 डेज़ के अंदर अंदर आपको मुल्क छोड़ना होता है, ताकि आप कहीं दुबई में ब्लैक लिस्ट ना हो जाएं, क्योंकि आप 28 दिन के ऊपर चले गए, 1 माह के ऊपर आपका टाइम गुजरना शुरू हो गया, तो आप ओवर स्टे कंसीडर होंगे। ओवर स्टे में क्या होता है, अगर तो आपने इसके अंदर अंदर मुल्क छोड़ दिया, एक दफ़ा अपने कंट्री चले गए, तो फिर आप लीगली मुल्क, आप यहाँ पे लीगली अपना रिकॉर्ड जो है, कोई किस्म का ब्लैक लिस्ट नहीं है, कोई ओवर स्टे नहीं, आप लीगली अपने मुल्क में चले गए। दोबारा से फिर आप विज़िट वीज़ा लेके आ सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते और आप ब्लैक लिस्ट से भी बचना चाहते हैं, तो फिर मैंने बता दिया विज़िट वीज़ा या वो लें। हाँ, अगर आप विज़िट वीज़ा भी नहीं लेते और आगे 2 इयर्स का रेजिडेंस वीज़ा भी नहीं आपको मिलता या जॉब नहीं मिलती, तो फिर आप मुल्क भी नहीं छोड़ते, तो आप ओवर स्टे हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपको 25 दिरहम पर डे का फ़ाइन पड़ेगा।
जी हाँ, 25 डेज़ का 25 दिरहम पर डे का फ़ाइन पड़ेगा। बताता चलूँ कि विज़िट वीज़े के ऊपर आप ओवरस्टे हुए हैं तो 100 दिरहम पर डे का फ़ाइन पड़ता है, यानी महीने का 3000 दिरहम। यहाँ पर 3000 सैलरी नहीं होती नॉर्मली न्यू कमर्स की, पुरानों की तो चलो होती है। तो वो आपको 3000 दिरहम ओवरस्टे फ़ाइन हो जाएगा 1 माह का, अगर विज़िट वीज़े पे आप ओवरस्टे हैं। अगर आप रेजिडेंस वीज़े के ऊपर कैंसिल करने के बाद ओवरस्टे हुए हैं तो फिर 25 दिरहम फ़ाइन आपके ऊपर पड़ता जाएगा। बताता चलूँ यहाँ पर कि अगर आप कैंसिल नहीं हुए, वीज़ा अभी यानी वीज़ा 2 इयर्स ख़त्म हो गया, ओवरस्टे हो रहे हैं, फिर भी 25 दिरहम पड़ता है, लेकिन उसमें फिर कंपनी का ओनर भी ज़िम्मेदार होता है, उसने आपको कैंसिल नहीं किया, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, फिर भी आप गवर्नमेंट को कह के रिक्वेस्ट करके कोई अपील करके आप किसी तरीके से फ़ाइन माफ़ करवा सकते हैं। लेकिन ये वाला फ़ाइन आपका माफ़ नहीं होगा क्योंकि कंपनी ने आपको कैंसिल कर दिया, आप आउट नहीं हुए या आपने स्टेटस चेंज नहीं किया, तो इसलिए वो आपके ऊपर फ़ाइन पड़ता जाएगा। अगर आप 2 माह 3 माह 6 माह गुजर गए, अब ओवरस्टे है और कभी आप अचानक आपकी चेकिंग होगी, CID ने या पुलिस ने कहीं आपको चेक कर लिया, आप ओवरस्टे पाए गए, तो फिर मौजूदा कानून के मुताबिक आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। सम टाइम दुबई के रूल्स चेंज होते रहते हैं, वो एमनेस्टी आ जाती है, सम टाइम लोगों को रिलीफ देते हैं, उसका इनकी जो न्यूज़ है न्यूज़पेपर्स हैं उनमें आ जाता है, तो वो रिलीफ मिल जाता है। सम टाइम वो अरेस्ट नहीं करते या डिपोर्ट नहीं करते, लेकिन कानून यही है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा कानून है कि 6 माह आपने ट्राई की जॉब ढूंढने की, अगर आपको जॉब मिल गई तो फिर 6 माह जो गुजरे हैं उसका आप फ़ाइन पे करेंगे, जो भी बनेगा 25 दिरहम पर डे के हिसाब से वो आप फ़ाइन पे करेंगे, तो फिर आप लीगल हैं। आपने नया वीज़ा लिया, जब नया वीज़ा लिया तो उस वक्त स्टेटस चेंज करते हुए उस टाइम आप वो फ़ाइन आमर सेंटर में जमा कराएंगे और फिर आप लीगल कंसिडर होंगे। तो अगर आप फ़ाइन नहीं पे करते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप फ़ाइन पे नहीं करते और आप मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़ा भी नहीं मिला, विजिट वीज़ा भी नहीं लिया, टूरिस्ट रेजिडेंस वीज़ा भी नहीं लिया और आप मुल्क जाना चाहते हैं और आपके पास फ़ाइन भी नहीं है, तो फिर क्या तरीका है, फिर आपको ऑड पास बनवाना पड़ता है। ऑड पास बनवाएंगे और फिर आपको अपनी टिकट लेके अपने मुल्क तो चले जाएंगे, तो लेकिन आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, आप दोबारा UAE में नहीं आ सकते क्योंकि आपने वो फ़ाइन पे नहीं किया है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं मुल्क भी चला जाऊं, अब मैं ओवरस्टे तो हो गया हूं, मैंने 6 माह गुजारे, जॉब भी नहीं मिली, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने ब्लैक लिस्ट से बचना है, तो फिर क्या करेंगे, आप पूरा का पूरा फ़ाइन पे करेंगे, और पास बनाएंगे, टिकट लेंगे और अपने होम कंट्री चले जाएंगे। फिर भी आप दुबई में ब्लैक लिस्ट नहीं कंसीडर होंगे क्योंकि आपने फ़ाइन पे कर दिया। ये इनके रूल्स हैं कि आपने फ़ाइन पे कर दिया, तो इस तरह से आप जो हैं वो ब्लैक लिस्ट कंसीडर नहीं होंगे। तो आई थिंक आपको बड़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो मैंने बताया है कि कैंसिलेशन के बाद आपको क्या करना होता है। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट्स में लिखिएगा, हम आपको उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, स्पेशली न्यू कमर्स के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।